गाइज वेलकम बैक साउथ दिस साइड। और आज की वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है इसके पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा। चलते स्टोरी की तरफ। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक 20 साल का नौजवान योद्धा रहा करता था। उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि इसका कॉन्फिडेंस देख करके उसके गांव वाले लोग उससे उम्मीद लगा के बैठे थे कि आगे ही चल के ये लड़का हमारा भविष्य बदलेगा, हमारी किस्मत बदल देगा। और उस लड़के में इतना कॉन्फिडेंस हो भी क्यों ना, क्योंकि वो लड़का दिन रात प्रैक्टिस करता रहता, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करता रहता और एक बड़ा योद्धा बनने के सपने देखता रहता। उसकी लड़ाई के चर्चे दूर दूर तक फेमस थे। यहाँ तक कि जब कभी भी योद्धा बाहर निकलता तो उसकी पर्सनैलिटी देख करके लड़कियां मानो उस पर फिदा सी हो जाती, जिनमें से वो एक लड़की को पसंद भी किया करता था। बट उन सबको छोड़ करके वह अपनी ट्रेनिंग पर ज़्यादा फोकस किया करता, अपने वर्क पे ज़्यादा फोकस किया करता था। वह योद्धा दिन में घंटों घंटों तलवार चलाने की प्रैक्टिस किया करता और घर आकर अपनी तलवार को शार्प किया करता, उसमें धार लगाया करता था। सपना था दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बनने का। ऐसे ही एक रात जब वह घर में अपनी तलवार को शार्प कर रहा होता, उस पर धार लगा रहा होता है, तो पीछे तरफ से उसको एक आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुनते ही वो योद्धा तलवार निकल के तुरंत खड़ा हो जाता है और बोलता है, कौन है, बाहर आओ, अगर हिम्मत है तो मेरा सामना करो। लेकिन जैसे ही योद्धा पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती, क्योंकि वह देखता है सामने से कुछ सफ़ेद सी चीज़ उड़ती आ रही है। और वह इतना चौंक जाता है क्योंकि ना तो वो मेल दिख रही होती है, ना तो वो फीमेल दिख रही होती है। यहाँ तक कि उसके चेहरे में भी कोई इमोशन नहीं होता, ना तो खुशी का इमोशन होता है, ना तो गम का इमोशन होता है। वह चीज़ इमोशन लेस लाइक एक गोश्त की तरह लग रही होती है। लेकिन एकदम से वो चीज़ बोलने लगती है। वो बोलती है, मेरा नाम सूल है और मेरे पास बहुत सारी शक्तियां हैं। इसके जवाब में लड़का कहता, तुमको मुझसे क्या चाहिए, तुम यहाँ क्या करने आई हो? तब सोल कहती है, मैं तुमको बस अपनी शक्तियां दिखाने आई हूँ। मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं कि जो तुम चाहो दुनिया में वो तुमको मैं यहीं बैठे बैठे दिखा सकती हूँ। ये सुनते ही लड़का थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, लेकिन वह सोल से बोलता है, क्या तुम मुझे दुनिया की सबसे कीमती और सबसे ताकतवर तलवार दिखा सकती हो? ये सुनते ही वो सोल सफ़ेद सा एक बादल बनाती है, जिसके अंदर दुनिया की सबसे कीमती तलवार दिखने लगती है। उस तलवार को कोई योद्धा चला रहा होता है। ये सब देखकर उस लड़के को ऐसा लगता है मानो जैसे उसकी कोई बहुत बड़ी लॉटरी सी लग गई हो। अब वह लड़का थोड़ा शर्माते हुए बोलता है, क्या तुम मुझे इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की दिखा सकती हो? जिसमें वो सोल कहती है, हाँ, क्यों नहीं। और वह फिर से सामने एक सफ़ेद सा बादल बनाती है और उसमें दुनिया की सबसे सुंदर लड़की दिखने लगती है। वो लड़की इतनी सुंदर होती है कि उस लड़के ने कभी सपने में भी ऐसी लड़की नहीं देखी होगी, क्योंकि उस लड़की के गहरे काले बाल, झील सी आँखें, क्यूट सा फेस और परफेक्ट सी बॉडी होती है। ये देख के वो लड़का उस लड़की पे मानो फिदा सा हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद वो बादल अपने आप गायब हो जाता है और लड़का मानो जैसे होश में आ गया हो। अब लड़का बोलता है, मुझे इस दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा दिखाओ। वो सोल अगेन से एक सफ़ेद बादल बनाती है, जिसके अंदर इस बार अब वो योद्धा दिखने लगता है। वह योद्धा इतना ताकतवर दिखता है, उसकी चमकीली तलवार होती है, परफेक्ट और मस्कुलर बॉडी होती है। उसका कवच इतना ताकतवर लगता है कि मानो क्या ही कह दे, परफेक्ट बियर्ड होती है। इन शॉर्ट वो योद्धा बहुत ताकतवर दिखता है। ताकतवर योद्धा को देख करके लड़के के मन में भी आता है कि मेरा भी सपना है कि मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा बन के दिखाना है, इस योद्धा से भी ताकतवर। अब लड़का सोल को बोलता है, मैंने बहुत कुछ देख लिया, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जिसके जवाब में सोल बोलती है, अभी तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन अगर कभी भी तुम्हारा कुछ भी देखने का मन करे तो मैं पीछे वाले जंगल में रहती, तुम मुझसे आके मिल सकती हो। ये बोलकर सोल चली जाती है और लड़का भी ये सब चीज़ों को भूलता है और इग्नोर करके अपने काम में लग जाता है। फिर से अपने पुराने दिनों में जाता है, डेली प्रैक्टिस करता है, शाम को आके तलवार को शार्प करता है। लेकिन उसके माइंड से वह सारी बात निकल नहीं पाती जो सोल ने उसे दिखाया था। वह उसे बार बार याद आती है कि सोल ने मुझे क्या क्या दिखाया था, वह तलवार, वह लड़की और वह योद्धा, सब उसको बार बार याद आता है। उसका बार बार वो सब चीज़ें वापस से देखने का मन करता है। इवन वो कई बार जंगल में भी जाता है सोल से मिलने, लेकिन वो सोल को देख कर खुद को कंट्रोल करता है और वापस जाता है। लेकिन एक रात जब वह बहुत थका हारा होता है, तब वह सोचता है कि आज मैं बहुत थक गया हूँ, तो मुझे आराम की ज़रूरत है और मैं जा कर के उस सोल से मिल के आता हूँ। और वह जंगल में जाता है, उस सोल से मिलता है और अपनी सारी ख्वाहिशें उसे बताता है। वह कभी नदी पहाड़ देखता है, कभी योद्धाओं की लड़ाई देखता है, तो कभी अपनी बिछड़े हुए दोस्तों को देखता है जो अब उससे दूर हो चुके हैं, और कभी कभी सुंदर सुंदर लड़कियों को भी देखता है। ये सब देखने में उसको इतना अच्छा लगने लगता है कि वह इन सब चीज़ों को अब रोज़ रोज़ करने लगता है। मतलब वह रोज़ रोज़ वो सब चीज़ों को देखने लगता है। देखते देखते काफ़ी सारे दिन निकल जाते हैं और इस बीच में वह अपनी प्रैक्टिस को बहुत कम टाइम दे रहा होता है। अब वो सोल को घर में बुला लेता है ताकि वह आराम से वो सारी चीज़ें देख सकें जो वो देखना चाहता है। ऐसा करते करते कई दिन बीत जाते हैं और अब अपनी प्रैक्टिस में वह ना के बराबर टाइम देता है।
और अब वह दिन रात सिर्फ अपनी मन की चीज़ें देखता रहता। कभी वह बड़े बड़े योद्धाओं की लड़ाई देखता है और सोचता है कि मैं भी इनसे बेटर लड़ूंगा या इनके जैसा लड़ूंगा। इवन अब जब वो बाहर निकलता है तो जो लड़कियां उससे अट्रैक्ट होती रही, अब वो उनको देखता भी नहीं, उनको नोटिस नहीं करता, इवन उनको इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां देख चुका है कि वह सोचता है कि मुझे भी ऐसे ही कोई लड़की मिलेगी और जब वह लड़की मुझे मिलेगी तो मैं उससे तुरंत शादी कर लूँगा, क्योंकि मैं इनसे ज़्यादा सुंदर लड़कियाँ डिजर्व करता हूँ। उसका माइंडसेट ऐसा बन जाता है। ऐसा करते करते वो काफ़ी कुछ देखने लगता है। कभी वो कुछ अच्छा देखता है तो काफ़ी खुश जाता है, जब कभी कुछ वो गलत देखता है, बुरा देखता है तो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और रोने लगता। लेकिन फिर वो बाद में वो सब चीज़ों को भूल करके फिर वापस कुछ और देखने लगता। ये सब करके उसको इतना मजा आने लगा कि बाकी सारी चीज़ों को एक तरीके से भूल ही गया। धीरे धीरे करके इतना टाइम निकल गया कि वह अपनी प्रैक्टिस तक को भूल गया, अपनी ट्रेनिंग को भूल गया, यहाँ तक कि उसकी तलवार में तक जंग लगने लगी, क्योंकि उसने काफ़ी टाइम से अपनी तलवार को हाथ तक नहीं लगाया था। देखते देखते न जाने कब 10 साल निकल गए, पता भी नहीं चला, क्योंकि ये सब करने में, ये सब देखने में उसको इतना मज़ा आ रहा था कि उसने बाकी सारी चीज़ों पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, ना अपनी उम्र में ध्यान दिया, बाकी सारी चीज़ों में ध्यान दिया। ऐसा नहीं कि अब उसे मज़ा आ रहा था, अब उसे गिल्ट भी लग रही थी। तो उसे अब कहीं ना कहीं पता था कि अब वह पहले की तरह स्ट्रांग नहीं है और काफ़ी ज़्यादा लोग, इवन उससे छोटे छोटे लोग काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल और स्ट्रांग हो चुके हैं। तब सोच के वह बार बार सैड हो जाता था, दुखी हो जाता था और गिल्ट में चला जाता था। दूसरों की सक्सेस देख करके वह काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगा, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पता चल गया था कि अब वह वो जो सपना देखता था वैसा योद्धा नहीं बन सकता है। इवन अब वह दूसरे लोगों से चिढ़ने लगा, उन्हें गालियाँ देने लगा, उन्हें कोसने लगा, भला बुरा कहने लगा, खुद को कोसने लगा और अपने दुख को कम करने के लिए वो नशे की तरफ आगे बढ़ गया। वो कुछ नहीं करता, घर में डला रहता, थोड़े बहुत नशे करता और दिन भर सोल से कुछ ना कुछ बोल के देखता रहता। कभी बहुत खुश होता, कभी बहुत दुखी होता। देखते देखते जब वो 30 साल का हो गया तब उसे रियलाइज़ हो रहा, ना तो उसकी शादी हुई है, ना तो उसका कोई अच्छा दोस्त है। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहने लगा और डिप्रेस्ड रहने लगा। ऐसे ही एक दिन जब वह सोल से उबल के कुछ देख रहा था, तब वह सोल अचानक से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और ये देख करके वह लड़का डर गया। क्यों? क्योंकि वो सोल पिछले 10 सालों से इमोशनलेस थी, ना वो कभी खुश दिखी, ना वो कभी दुख में दिखी, और अचानक से वह सोल हंसने लगी। ये देख करके लड़का डर गया। उसने सोल से पूछा कि तुम जोर जोर से क्यों हंस रही हो? लेकिन जब उस सोल ने बोला तो उसे सुनकर वह लड़का दंग रह गया, शॉक में चला गया। सोल ने बोला, आज मेरा मकसद पूरा हुआ, आज मेरा काम खत्म हो गया। सुनकर लड़का डरते डरते बोला, सोल तुम ये क्या बोल रहे हो? जिसके जवाब में सोल ने बोला, मैं एक शैतान हूँ और 10 साल पहले एक भविष्यवाणी हुई थी कि तुम इस दुनिया के सबसे बड़े योद्धा बनोगे और तुम इस दुनिया को पूरी तरीके से बदल दोगे। लेकिन अब तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैंने तुमको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। और ये बोल के सोल हंसने लगी। ये सुन के लड़का बहुत ज़्यादा डर गया, घबरा गया। लेकिन लड़के ने सोल से पूछा, तुम चाहती तो तुम मुझे 10 साल पहले भी ख़त्म कर देती, तो ऐसा क्यों नहीं किया? सोल ने बोला, उस भविष्यवाणी में बताया गया था कि तुम दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धा बनने वाले हो और तुम्हें इस दुनिया का कोई भी जीव नहीं हरा सकता। मैं तो सिर्फ एक छोटी सी सोल हूँ, तो मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं हरा पाऊंगी। अगर तुम्हें कोई हरा सकता है तो वो हो सिर्फ तुम खुद। इसीलिए मैंने तुम्हें धीरे धीरे जहर देना शुरू किया, ऐसी ऐसी चीजें दिखाई जो तुमको दिमाग से और शरीर से कमजोर करने लगी, और अब तुम ऐसी हालत में आ गए हो ना तो तुम खुद की मदद कर सकते हो और ना किसी और की। इस सुनते ही लड़का बहुत ज़्यादा घबरा गया। घबराहट के कारण वह ज़मीन में गिर गया। इतना सब सुनने के बाद भी उस लड़के ने सोल से बोला, क्या तुम मुझे वो सारी खूबसूरत लड़कियां वापस से दिखा सकती हो? इसके जवाब में सोल ने बोला, हाँ, हमेशा। अभी मैंने जो आपको स्टोरी बताई ये उस लड़की की कहानी नहीं है, ये आज के समय में हमारी कहानी है। सोल और कोई नहीं, हमारा फ़ोन और इंटरनेट है कि उसमें हम सोशल मीडिया, फोन और ना जाने ऐसी कितनी सारी चीज़ें देख देख कर खुद को धीरे धीरे मार रहे हैं। ये धीरे धीरे हमारी मेंटल हेल्थ को इतना ज़्यादा हार्म पहुंचा रहे हैं कि आज के टाइम पे स्पेशली मैन फिजिकली और मेंटली वीक होते जा रहे हैं। ज़्यादा फ़ोन का यूज़ करके पोर्न एंड मास्टरबेशन की आदत लग जाना और लोगों को देखने का नज़रिया बदल जाना, स्पेशली मैन का वुमेन को देखने का नज़रिया बदल जाना, ये सारी चीज़ें आज के टाइम पे स्पेशली फ़ोन के कारण हो रहा है। एक रिसर्च में पता चला है कि इंडिया के लोग फोन देखने में वर्ल्ड में टॉप में चल रहे हैं। और जब हम सोशल मीडिया में सेम एज या अपने से छोटी उम्र के लोगों को सक्सेसफुल होते हुए देखते हैं तो हम खुद को गिल्ट में डालते हैं, खुद को ये समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बाकी लोग मेरे से कितने ज़्यादा आगे निकल गए हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये सारे थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं और इन थॉट्स के कारण ना जाने कितने लोग सुसाइड जैसे बड़े बड़े कदम भी उठा रहे हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम मॉडल्स और फोन को देख करके आजकल के मैन
बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन में वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने लगे हैं जो रियलिटी में हो ही नहीं सकती, रियलिटी में पॉसिबल भी नहीं। और ऐसा ज़्यादा करने से हमारे ब्रेन को समझ में नहीं आता कि क्या रियल है और क्या फेक है, क्योंकि हम अपने ब्रेन को हर थोड़ी देर में डोपामीन दे रहे हैं। अब ये डोपामीन क्या होता है, मान लो एक गधा है और उसका मालिक उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना चाहता है, तो वह क्या करेगा, उसके सामने कुछ लालच के रूप में मान लो एक गाजर टांग देगा, जिसके लालच में आके वो गधा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। लेकिन अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि उस गधे को कहीं से बहुत सारी गाजर मिल जाए और वो खा ले, तो उसका पेट पूरा भर जाएगा। अब उसका मालिक उसके सामने चाहे कितनी गाजर टांग दे, वह गधा अपनी जगह से टस से मस भी नहीं होगा। इस स्टोरी में अगर हम मान के चले, हम जो गधा है वो हो गया हमारी बॉडी, और जो मालिक हो गया वो हो गया हमारा दिमाग। कई बार हमारा दिमाग हमारी बॉडी को बोलता है कि जिम जाओ, वीडियो बनाओ, वर्क करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट हमारी बॉडी को आसानी से डोपामिन मिल रहा होता है, लाइक टीवी, ड्रग्स, स्मोकिंग, अल्कोहल और सोशल मीडिया। इन सब के थ्रू हमें इतनी ज़्यादा मात्रा में डोपामिन मिल रहा होता है कि हमारी बॉडी एक्शन लेने के लिए रेडी ही नहीं होती। देखिए, हमें पता है कि ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग हमें आज नहीं तो कल हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा रही है, बट ज़्यादातर लोग ये नहीं जान रहे कि इन सबसे भी खतरनाक है सोशल मीडिया, जो हमें धीरे धीरे अपनी बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है। और इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर आके रियल वर्ल्ड में आना होगा, जो चाहिए उसके लिए फाइट करनी होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें फ़ोन एडिक्शन को कम करना होगा। फ़ोन एडिक्शन को कम करने के लिए हम छोटे मगर इफ़ेक्टिव तरीके अपना सकते हैं, जिनमें से मैं कुछ तरीके आपको बताता हूँ। लाइक पॉइंट नंबर 1, जितना हो सके हमें फ़ोन और सोशल मीडिया का यूज़ टाइम पास के लिए नहीं करना है, बल्कि कंटेंट क्रिएशन, फ्रेंड से बात करना, इन सब चीज़ों के लिए करना, अपने वर्क के लिए करना है, टाइम पास के लिए नहीं करना है। पॉइंट नंबर 2, ज़्यादातर लोग आजकल टॉयलेट में ही फ़ोन लेके जा रहे हैं, तो टॉयलेट में फ़ोन ले जाना पहले तो बंद कर दो। और क्या कि आजकल लोगों का बिना फ़ोन के खाने का एक निवाला अंदर नहीं जाता है, तो खाना खाते टाइम फ़ोन का यूज़ बंद कर दो। उसकी जगह क्या कर सकते हैं आप, अपनी फैमिली के साथ बैठ के डिनर करो, लंच करो, उनसे बातें करो। पॉइंट नंबर 3, सोने से 30 मिनट पहले फ़ोन बंद कर दो, मतलब फ़ोन को दूर रख दो, बिस्तर में फ़ोन लेके नहीं जाना है। पॉइंट नंबर 4, रिवॉर्ड सिस्टम का यूज़ करो। मतलब ये क्या, कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें लाइक एज अ रिवॉर्ड की तरह फ़ोन यूज़ करो कि मैं 1.5 घंटे ये काम करूँगा, उसके बाद भैया मैं 15 मिनट फ़ोन चलाऊँगा, है ना। तो उससे क्या होगा, उससे हमारा वर्क भी हो रहा है और फ़ोन एडिक्शन धीरे धीरे तो कम हो जाएगी कम से कम। पॉइंट नंबर 5, हमारी आंखें कलर से काफ़ी अट्रैक्टिव होती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, फ़ोन की सेटिंग में जा कर के ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले का यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ 5 तरीके हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीके जो आपकी फ़ोन एडिक्शन को कम करने में आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। कमेंट में बताओ मुझे और किस टॉपिक में वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, नमस्ते, जय श्री राम।